कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पैसों की कोई अहमियत नहीं, यहाँ असली ताकत वक्त की होती है। इस दुनिया में अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो उसकी कीमत पैसे नहीं, आपकी जिंदगी का समय होती है। एक कप कॉफी हो या बस का टिकट, हर चीज के बदले आपकी घड़ी से कुछ सेकंड, मिनट या घंटे कट जाते हैं। जैसे ही कोई इंसान 25 साल की उम्र में पहुंचता है, उसकी उम्र वहीं थम जाती है, लेकिन उसी पल उसके हाथ पर एक डिजिटल टाइमर चालू हो जाता है। जैसे ही वो काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है, उसी सेकंड वो इंसान हमेशा के लिए खत्म। यहाँ लोग दिन रात काम करते थे, ओवर टाइम करते थे, सिर्फ इसलिए कि उनकी घड़ी 0 तक ना पहुंचे। इसी गेटो सिटी में रहता था एक लड़का, विल। उस दिन विल की घड़ी में सिर्फ 23 घंटे बचे थे। विल अपनी माँ के साथ रहता था। हालांकि उसकी माँ की उम्र 50 साल हो चुकी थी, लेकिन वो देखने में आज भी 25 साल की लड़की जैसी लगती थी, क्योंकि इस दुनिया में उम्र रुक जाती है मगर समय नहीं। आज उसकी माँ का 50वां जन्मदिन था। विल जानता था कि वो कोई बड़ा तोहफा नहीं दे सकता, इसलिए उसने पिछली रात खुद के कुछ कीमती घंटे बेचकर ओवर टाइम किया और बदले में एक शैंपेन की बोतल खरीदी। जब उसकी माँ ने वो बोतल देखी तो उसकी आंखों में खुशी झलक उठी। वो मुस्कुराई और बोली, मैं चाहती हूँ कि एक दिन अपने पोते पोतियों को देख सकूं। तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? विल ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, इस दुनिया में प्यार करने के लिए भी टाइम चाहिए और हमारे पास तो सांस लेने का भी वक्त कम पड़ रहा है। विल की माँ ने उससे गंभीर आवाज में कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक से लिया हुआ लोन उन्हें कल की डेट तक क्लियर करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन पर भारी फाइन लग सकता था। इसलिए उसने विल से कहा कि अब वो निकल रही है और कोशिश करेगी कि कल रात तक सारे बिल और लोन जमा करके वापस आ जाए। फिर उसने एक पल रुककर कहा, मेरे पास अब सिर्फ 3 दिन का टाइम बचा है। इलेक्ट्रिसिटी और बैंक का काम निपटाने में मेरा लगभग सारा टाइम खत्म हो जाएगा, इसलिए कल शाम तुम जरूर बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना। इसके बाद माँ और बेटा अपने अपने काम पर निकल। रास्ते में विल के पास एक छोटी सी बच्ची आती है। वो उसे एक कैप्सूल पकड़ाती है और मासूम आवाज में विल से थोड़ा सा टाइम मांगती है। विल मुस्कुराता है और बिना सोचे उस कैप्सूल में अपनी जिंदगी के 5 मिनट डाल देता है। बच्ची खुशी खुशी चली जाती है। यही हमें पता चलता है कि इस दुनिया में लोग अपने टाइम को कैप्सूल में स्टोर भी कर सकते हैं, जिसे कभी भी यूज या ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके बाद विल फैक्ट्री पहुंचता है। काम शुरू करने से पहले वो कॉफी लेने जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे झटका लगता है। हर चीज का दाम डबल हो चुका था। ये बात विल को अंदर तक चुभ जाती है, लेकिन मजबूरी में वो कॉफी के लिए अपनी जिंदगी के 4 मिनट देता है और काम पर लग जाता है। दिन भर की मेहनत के बाद रात को विल अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है। विल का दोस्त पूरी तरह शराबी था, हर वक्त नशे में डूबा हुआ। वो इशारे में विल को बताता है कि एक आदमी सबको फ्री में दारू पिला रहा है, उसके पास बेहद ज्यादा टाइम है। विल जब उस आदमी को देखता है तो पाता है कि चारों तरफ लड़कियों ने उसे घेर रखा है। जैसे ही विल की नजर उस आदमी की घड़ी पर जाती है, वो चौंक जाता है। उस आदमी के पास 116 साल का टाइम था। विल उस आदमी के पास जाता है और उसे वार्न करता है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये जगह चोरों से भरी है, ये लोग तुम्हें मारकर तुम्हारा टाइम चुरा लेंगे, अभी निकल जाओ। लेकिन वो आदमी विल की बात को सीरियस नहीं लेता और ड्रिंक करता रहता है। तभी अचानक बार का माहौल बदल जाता है। फोर्टिस अपने गैंग के साथ अंदर आता है। उसे देखते ही सारे लोग डर के मारे बार से बाहर भाग जाते हैं। दरअसल फोर्टिस इस शहर का सबसे खतरनाक गुंडा था, जो लोगों से जबरदस्ती टाइम लूटता था। विल का दोस्त विल को पकड़कर वहां से ले जाने लगता है, लेकिन विल जाने से मना कर देता है और एक कोने में छिपकर सब कुछ देखने लगता है। फोर्टिस उस अमीर आदमी से उसका पूरा टाइम लूटने आया था। फोर्टिस उसे चैलेंज करता है टाइम फाइट का। ये फाइट आर्म रेसलिंग जैसी थी। दोनों को एक दूसरे की कलाई पकड़नी होती थी। जिसकी कलाई नीचे जाती उसका टाइम घटने लगता और वही टाइम दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता। इस तरह जीतने वाला हारने वाले का सारा टाइम लेकर उसे मार देता। फोर्टिस उस आदमी से पूछता है, तैयार हो? अमीर आदमी लड़खड़ाते हुए कहता है, मैंने बहुत ज्यादा पी ली है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, फिर मैं तैयार हूँ। फोर्टिस हंसते हुए कहता है, ठीक है, ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है। वो उसे कुछ मिनट देता है और साथ में अपना एक आदमी भी भेज देता है। तभी वहां विल पहुंच जाता है। वो फोर्टिस के आदमी को मारता है और उस अमीर आदमी को अपने साथ बाहर निकाल लेता है। विल उसे एक सुरक्षित जगह ले आता है। विल गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी जान खतरे में है, फिर भी तुम अपना टाइम ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो आदमी अपना नाम बताता है, हेनरी। फिर वो विल से पूछता है, तुम्हारी उम्र कितनी है? विल जवाब देता है,
28 साल। हेनरी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें पता है विल, ज्यादातर लोग जीने के लिए टाइम मांगते हैं, लेकिन कुछ लोग पूरी दुनिया को बदलने के लिए जिंदा रहते हैं। हेनरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी उम्र 105 साल है और सच कहूं तो अब मैं जिंदगी से थक चुका हूं। वो थोड़ी देर रुका, फिर बोला, मैंने अपनी लाइफ में हर वो चीज देखी, हर वो मजा लिया जो कोई इंसान ले सकता है। अब मुझे और जीने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर विल पूरी तरह चौंक गया। वो हैरानी से पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? हेनरी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लगता है तुम अब तक इस दुनिया की असलियत से अनजान हो। फिर वो सवाल करता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइम जोन क्यों बनाए गए हैं? ताकि गरीब लोग धीरे धीरे मरते रहें और उनकी मौत से फायदा मिलता है ग्रीनविच टाइम जोन में रहने वाले अमीरों को। और मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं जीना चाहता जो किसी मजबूर इंसान की मौत से मिली हो। ये सब सुनकर विल समझ जाता है कि हेनरी असल में बहुत नेक दिल इंसान है। इसके बाद विल कहता है, आज रात हमें यहीं रुकना होगा, सुबह तक खतरा टल जाएगा, फिर तुम अपने घर लौट जाना। दोनों वहीं सो जाते हैं। सुबह जब हेनरी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि विल अभी भी सो रहा है। वो चुपचाप विल के पास आता है और अपनी बॉडी में मौजूद सारा का सारा टाइम विल को ट्रांसफर कर देता है, अपने पास सिर्फ कुछ ही मिनट छोड़कर। इसके बाद हेनरी एक ब्रिज के ऊपर जाकर शांत होकर बैठ जाता है। जब विल नींद से जागता है तो उसे हेनरी दिखाई नहीं देता। वो हमेशा की तरह अपनी घड़ी की तरफ देखता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विल की घड़ी में 116 साल का टाइम ऐड हो चुका था। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़े एक मैसेज पर जाती है, मेरा टाइम बर्बाद मत करना। उसी पल विल समझ जाता है, हेनरी ने अपनी पूरी जिंदगी उसे दे दी है। दूर उसे ब्रिज के किनारे हेनरी बैठा हुआ दिखता है। विल पूरी ताकत से उसकी तरफ भागता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हेनरी के पास अब सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे थे और अगले ही पल वो एक झटके के साथ मरकर ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाता है। हेनरी की मौत विल को अंदर तक तोड़ देती है। अब उसके पास 116 साल की जिंदगी थी। विल समझ जाता है, अगर वो यहाँ रुका तो लोग सोचेंगे कि हेनरी को उसी ने मारा है। विल तुरंत अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त विल के हाथ में इतना सारा टाइम देखकर शॉक रह जाता है। विल दोस्ती के नाम पर उसे 10 साल का टाइम दे देता है। उसका दोस्त दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है। विल कहता है, अब यहाँ रहना मेरे लिए सेफ नहीं है। इतना टाइम देखकर कोई भी मुझे मार सकता है। अब मैं अपनी माँ के लिए ग्रीनविच सिटी में एक अच्छी जिंदगी खरीद सकता हूँ। विल अपने दोस्त को गुड बाय कहता है और वहाँ से निकल जाता है। वो सीधे उस बस स्टॉप पर पहुँचता है जहाँ 2 दिन पहले उसकी माँ ने कहा था कि बिल भरकर यहीं आएगी। दूसरी तरफ विल की माँ सारे लोन और बिल भरने के बाद घर लौटने के लिए बस में चढ़ती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है एक ही दिन में बस टिकट के दाम डबल हो चुके थे। जहां पहले टिकट 1 घंटे की थी, अब उसका दाम 2 घंटे कर दिया गया था। ये देखकर विल की माँ पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1.5 घंटा ही बचा था। वो बस ड्राइवर से विनती करती है, अगले स्टॉप पर मेरा बेटा खड़ा है, वो बाकी टाइम दे देगा। लेकिन ड्राइवर साफ मना कर देता है, अगर टाइम नहीं है तो पैदल चली जाओ। विल की माँ जानती थी कि अगला स्टॉप बहुत दूर है, पैदल जाने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। वो बस में बैठे दूसरे पैसेंजर्स से भी मदद मांगती है, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। बस वहां से निकल जाती है। विल की माँ के पास अब बहुत कम टाइम बचा था। वो दौड़ती हुई पैदल घर की तरफ भागने लगती है। बस आती है, कई लोग उतरते हैं, लेकिन विल की माँ नहीं। विल समझ जाता है कि कुछ गलत हो गया है। वो उसी वक्त अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर रेचल के पास अब बस कुछ ही मिनट बचे थे। वो रास्ते में लोगों से घरों के दरवाजे पीट पीट कर थोड़ा टाइम मांगती है, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता। कुछ दूर आगे विल को अपनी माँ दौड़ती हुई दिख जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उनके पास बहुत कम टाइम है। विल अपना हाथ आगे बढ़ाकर पूरी ताकत से उनकी तरफ दौड़ता है। रेचल के पास अब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। वो भी पूरी ताकत से विल की तरफ भागती है, लेकिन जैसे ही रेचल अपने बेटे तक पहुंचती है, उसका टाइम खत्म हो जाता है और उसी पल वो मर जाती है। विल की दुनिया उसी जगह टूट जाती है। वो चीख चीख कर रोने लगता है। अगली सुबह हेनरी की डेड बॉडी टाइम कीपर्स को मिल जाती है। इस दुनिया में टाइम कीपर्स पुलिस की तरह होते थे। उनका काम था क्राइम रोकना। ऑफिसर रेमंड उस जगह की जांच करता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी उसकी नजर ब्रिज के पास लगे सीसीटीवी कैमरे पर जाती है।
वो फुटेज चेक करने सीसीटीवी रूम की तरफ निकल पड़ता है। उधर विल अब समझ चुका था उसकी माँ की मौत के लिए ग्रीनविच में रहने वाले अमीर लोग ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गेटो के लोगों को हर एक सेकंड का मोहताज बना दिया है। अब विल उनसे बदला लेने के लिए ग्रीनविच सिटी की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वो ग्रीनविच की सीमा में कदम रखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ की दुनिया उसके शहर से बिल्कुल अलग थी। यहाँ लोग ऐसे जी रहे थे जैसे मौत सिर्फ एक अफवाह हो। लोगों के हाथों में सैकड़ों साल चमक रहे थे और चेहरों पर जिंदगी की कोई जल्दी नहीं थी। यहाँ तक कि अमीर लोगों के बॉडीगार्ड्स के पास भी 100 साल से ज्यादा टाइम था। ये सब देखकर विल का खून खौल उठता है, क्योंकि जिस गेटो सिटी से वो आया था, वहाँ लोग 24 घंटे की जिंदगी के लिए मर मिट रहे थे। विल खुद को संभालता है और एक महंगे होटल में रुकता है। जब वो खाना खा रहा होता है, तभी उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वो लड़की बार बार विल की तरफ देख रही थी, जैसे उसे विल पसंद आ गया हो। उधर दूसरी तरफ टाइम कीपर रेमंड हेनरी की मौत के वक्त का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है। देखकर रेमंड को विल पर शक हो जाता है। वो तुरंत अपनी टीम को आदेश देता है, इस आदमी के बारे में पूरी जानकारी निकालो। रेमंड उसी वक्त अपनी टीम के साथ ग्रीनविच सिटी की तरफ रवाना हो जाता है। उधर ग्रीनविच सिटी में विल एक शानदार कैसीनो में पहुंचता है। यहाँ कुछ अमीर लोग पोकर खेल रहे होते हैं। विल ने पोकर की टेबल पर फिलिप नाम के एक रईस आदमी को चुना। फिलिप सिर्फ अमीर नहीं था, वो ग्रीनविच का सबसे बड़ा टाइम बैंकर था। उसका खुद का टाइम बैंक था, जहाँ लोग लोन पर टाइम लेते थे और फिलिप के साथ उसकी बेटी भी बैठी थी, वही लड़की जो कुछ देर पहले होटल में विल को गौर से देख रही थी। गेम शुरू होते ही विल ने ऐसा दांव खेला कि सब चौंक गए। उसने अपनी पूरी जिंदगी का टाइम टेबल पर लगा दिया। अमीर लोग हंसने लगे, उन्हें लगा ये लड़का पागल है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विल सिर्फ किस्मत पर नहीं, दिमाग पर खेलता है। कुछ ही देर में विल ने फिलिप से 1100 साल का टाइम जीत लिया। ये देखकर फिलिप की बेटी सिल्विया विल से बेहद इंप्रेस हो गई। उसने मुस्कुराते हुए विल को अगली रात अपने घर की पार्टी में इनवाइट किया। फिलिप की पार्टी में पहुंचता है। पार्टी में हर तरफ रोशनी, म्यूजिक और ऐश था। विल और सिल्विया डांस करने लगते हैं। डांस करते करते सिल्विया मन ही मन विल को अपना दिल दे बैठती है। वो अपनी फीलिंग्स विल से कहने ही वाली होती है, तभी अचानक पार्टी का माहौल ठंडा पड़ जाता है। टाइम कीपर रेमंड अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। रेमंड सबके सामने विल को पकड़ लेता है। विल को हेनरी का खूनी समझकर सिल्विया भी उससे नाराज हो जाती है। रेमंड सबसे पहले विल का सारा टाइम उससे छीन लेता है और सिर्फ 2 घंटे छोड़ता है। फिर वो हेनरी के मर्डर के इल्जाम में विल को अरेस्ट करने लगता है। तुमने हेनरी को क्यों मारा? विल जवाब देता है, मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद जीना नहीं चाहता था। उसने मुझे 116 साल दिए और खुद जान दे दी। लेकिन रेमंड विल की बात पर यकीन नहीं करता। विल समझ जाता है अगर आज पकड़ा गया तो उसे झूठे केस में उम्र भर की कैद हो जाएगी। मौका देखते ही विल रेमंड के आदमियों को मार गिराता है, उनकी बंदूक उठाता है और सिल्विया को बंधक बना लेता है। सिल्विया को ढाल बनाकर विल वहां से भाग निकलता है और रेमंड को चकमा देते हुए वापस गेटो सिटी की तरफ निकल पड़ता है। भागते भागते विल का टाइम लगातार कम हो रहा था। वो सिल्विया से थोड़ा टाइम मांगता है, लेकिन सिल्विया 1 सेकंड भी देने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो अब भी विल को हत्यारा समझ रही थी। विल और तेजी से कार दौड़ाने लगता है ताकि गेटो पहुंचकर किसी से टाइम उधार ले सके, लेकिन जल्दबाजी में उसे सड़क पर बिछी कंटीली कार उनसे टकराते ही बेकाबू हो जाती है और ब्रिज से नीचे गिर जाती है। इस एक्सीडेंट में विल और सिल्विया दोनों बेहोश हो जाते हैं। दरअसल ये कांटे फोर्टिस और उसकी गैंग ने बिछाए थे। फोर्टिस देखता है कि सिल्विया के पास 10 साल का टाइम है। वो सिल्विया का सारा टाइम चुरा लेता है और वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद विल और सिल्विया को होश आता है। सिल्विया जब अपने हाथ की तरफ देखती है तो घबरा जाती है। उसके पास सिर्फ 30 मिनट बचे थे। विल के पास भी कुछ ही मिनट थे। फिर भी विल अपने कुछ मिनट सिल्विया को दे देता है ताकि दोनों का टाइम बराबर हो जाए। विल सिल्विया को लेकर सीधे अपने दोस्त के घर जाता है, जिसे उसने 10 साल दिए थे। दरवाजा दोस्त की पत्नी खोलती है। वो गुस्से में कहती है, तुम्हारे दिए हुए 10 साल मेरे पति की जान ले गए। उसने सारा टाइम शराब में उड़ा दिया और मर गया। ये सुनकर विल टूट जाता है, लेकिन अब इन दोनों के पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा था। अगर तुरंत कुछ नहीं किया तो दोनों की मौत तय थी। तभी विल की नजर सिल्विया की हीरे की इयररिंग्स पर पड़ती है। उन्हें बेचकर विल और सिल्विया को 2 दिन का टाइम मिल जाता है। इसके बाद दोनों एक फोन बूथ पर जाते हैं। विल सिल्विया के पिता फिलिप को कॉल करता है।
वो बताता है कि उसकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है। उस वक्त रेमंड भी फिलिप के पास ही मौजूद था और विल को इस बात का अंदाजा था। विल साफ कहता है, सिल्विया की रिहाई के बदले मुझे 10,000 साल का टाइम चाहिए और वो टाइम बैंक के जरिए गरीबों में बांटा जाएगा। तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। फिलिप के लिए 10,000 साल कुछ भी नहीं था, लेकिन वो किसी भी कीमत पर गरीबों को टाइम देना नहीं चाहता था। विल सिल्विया को लेकर अपने घर लौट आता है। दोनों सुबह होने का इंतजार करते हैं। इसी दौरान सिल्विया पूछती है, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? विल भारी आवाज में कहता है, मेरी माँ पिछली रात टाइम की कमी से मर गई। ये सुनकर सिल्विया का दिल दहल जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि गरीब लोग हर पल मौत के डर में जीते हैं। अगली सुबह बैंक खुलते ही विल और सिल्विया खिड़की से टाइम बैंक पर नजर रखते हैं, लेकिन बैंक गरीबों में 1 सेकंड भी टाइम नहीं बांटता। ये देखकर सिल्विया पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता के लिए टाइम के आगे उसकी बेटी की भी कोई कीमत नहीं। सिल्विया फोन पर अपने पिता से बात ही कर रही थी कि अचानक पीछे से एक परछाई उभरी। टाइम कीपर रेमंड चुपचाप वहां पहुंच चुका था। उसने बिना आवाज किए विल पर गन तान दी। रेमंड ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी सिल्विया की नजर उस पर पड़ गई। डर और घबराहट में उसने आंख बंद करके गोली चला दी। गोली रेमंड के हाथ को छूती हुई निकल गई, लेकिन जख्म गहरा था। खून तेजी से बहने लगा। विल दौड़कर रेमंड के पास पहुंचा। उसकी नजर सीधे रेमंड की कलाई पर गई। सिर्फ 2 घंटे। असल में टाइम कीपर्स को भी हर दिन सैलरी में सिर्फ 1 दिन का ही टाइम मिलता था। विल समझ गया था, इतना खून बह चुका है कि जब तक रेमंड की टीम यहाँ पहुंचेगी, उसकी घड़ी 0 हो चुकी होगी। विल ने बिना देर किए अपने हाथ से 2 घंटे का टाइम रेमंड को ट्रांसफर किया। फिर उसकी कार उठाई और वहां से निकल गया। विल टूट गया। उसे लगा, मैं कभी इस सिस्टम को हरा नहीं पाऊंगा। उसने सिल्विया से कहा, हम 1000 साल भी बांट दें, ये लोग महंगाई और बढ़ा देंगे। लेकिन सिल्विया ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। तभी विल बोला, हमें 1000 नहीं, लाखों साल चुराने होंगे। और सिल्विया के पास इसका प्लान था। अगली सुबह फिलिप अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ऑफिस पहुंचा। उसी वक्त सिल्विया वहां आई और बोली, मैं सरेंडर करना चाहती हूँ। गार्ड्स ने तुरंत उस पर गन तान दी। तभी पीछे से गार्ड बेस में छुपा हुआ विल बाहर आया और फिलिप के सिर पर गन रख दी। लॉकर खुलवाया गया। अंदर था एक टाइम कैप्सूल। 10 लाख साल, हर एक साल गरीबों की मौत से कमाया गया। विल और सिल्विया वो कैप्सूल लेकर भाग निकले। इधर रेमंड को जब खबर मिली तो वो खुद पीछा करने निकल पड़ा। उसकी घड़ी में 1 घंटे से भी कम बचा था। उसने हेडक्वार्टर कॉल करके सैलरी कैप्सूल मांगा, लेकिन तभी उसे विल की कार दिख गई। उसने कैप्सूल हाथ में ही रखा और बिना टाइम ट्रांसफर किए उनके पीछे लग गया, क्योंकि अगर 10 लाख साल गेटो में पहुंच गए तो पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। रेमंड पूरी ताकत से पीछा करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। विल और सिल्विया गेटो शहर पहुंच गए और टाइम कैप्सूल एक छोटी बच्ची को सौंप दिया। फिर दोनों वहां से दूर चले गए। अभी विल ने रेमंड की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम भूल तो नहीं गए? जब तुम मरने वाले थे तो मैंने ही तुम्हें अपना टाइम दिया था। अब वो टाइम मुझे वापस मिलना चाहिए। ये सुनते ही रेमंड के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अचानक याद आया कि विल और सिल्विया के पीछे भागते हुए उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा ही नहीं था। रेमंड ने कांपते हाथों से अपनी घड़ी देखी, सिर्फ 5 सेकंड, और देखते ही देखते टाइम 0। रेमंड वहीं ढेर हो गया। विल और सिल्विया उसे पीछे छोड़ चुके थे, लेकिन राहत ज्यादा देर की नहीं थी। अब इन दोनों के पास भी सिर्फ 1 मिनट बचा था। चारों तरफ सन्नाटा था। कोई मदद नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई उम्मीद नहीं। दोनों को अपनी मौत बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। मायूस होकर विल और सिल्विया ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। और तभी विल की नजर पड़ी रेमंड की खड़ी हुई कार पर। विल की आंखों में अचानक चमक आ गई। वो पूरी ताकत से कार की तरफ दौड़ा। कार तक पहुंचते ही उसने रेमंड की सैलरी वाला टाइम अपनी घड़ी में ट्रांसफर कर लिया। अब बिना 1 सेकंड गवाए वो सिल्विया की तरफ दौड़ा। सिल्विया भी उसकी ओर भाग रही थी। उसके पास अब कुछ सेकंड बचे थे। ये वही पल था जब विल ने अपनी माँ को खोया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपनी माँ को नहीं बचा सका था, लेकिन इस बार वो सिल्विया को खोना नहीं चाहता था। विल सिल्विया के बिल्कुल पास पहुंच ही गया था कि तभी सिल्विया उसके सामने गिर पड़ी। एक पल के लिए सब थम गया, लेकिन किस्मत ने इस बार साथ दिया। विल ने सही वक्त पर सिल्विया का हाथ पकड़ लिया
और उसी पल उसकी घड़ी में टाइम ट्रांसफर हो गया। सिल्विया बच गई। दोनों जमीन पर बैठे एक दूसरे को देखकर रो पड़े। उनकी वजह से अब डेटन शहर के लोग अमर हो चुके थे। अब उन्हें हर रोज एक एक घंटे के लिए फैक्ट्रियों में जान नहीं खपानी थी। अब यही इस कहानी का अंत होता है।